के द्वारा जोरदार तालियां हो जाएं हमारे अंबेडकर नगर के विकास की गाथा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंबेडकर नगर को सौगात, जिले के विकास की सौगात। महादेव के किए दर्शन, योजनाओं का लोकार्पण। विपक्ष पर योगी का वार, प्रदेश में बम्पर रोजगार। शिव धाम में बनी आस्था, श्रवण धाम में सुव्यवस्था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने शिव बाबा धाम का दौरा किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषक दुर्घटना बीमा के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता कार्ड भी वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां 1184 करोड़ की लागत वाली कुल 198 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नव नियुक्त चिकित्सकों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। आज अंबेडकर नगर जनपद के कारण इस पूरे उत्तर प्रदेश के 11,690 अन्नदाता किसान परिवारों के लिए 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि का वितरण मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से हो रहा है। इस अवसर पर इस वर्ष अब तक आपदा के शिकार हुए उन सभी अन्नदाता किसान परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार उनके हितों का संरक्षण करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयार है। यह कहने के लिए उन सभी परिवारों को 5 लाख रुपए के टोकन सहायता देने के लिए आज मैं स्वयं अंबेडकर नगर में आया हूं, क्योंकि 431 परिवार अंबेडकर नगर जनपद के भी हैं जिन्हें यह राशि उनके खाते में आज दी जा रही है। बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आप सोचिए कि अभी हम लोगों ने इस वर्ष 11,690 परिवारों के लिए धनराशि दी है और अभी तो पूरा वर्ष है बाकी, यानी पैसे की कमी नहीं। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि शिव बाबा धाम में विकास के कार्य हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं और आगे भी होंगे। बाबा शिव बाबा धाम की इस पावन स्थली पर, क्योंकि बाबा तो सबके कल्याण के माध्यम है, सबका कल्याण करते हैं। वे तो देवादिदेव महादेव हैं और महादेव की कृपा हो जाए तो सर्वोर खुशहाली और मंगल ही मंगल है, खुशहाली ही खुशहाली है। और यही तो कार्य भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार करती है। आज जब हम लोग शिव बाबा धाम आए हैं, मैं सबसे पहले अंबेडकर नगर और खासतौर पर कटहरी से जुड़े हुए आप सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आभार इसलिए कि आपने श्री धर्मराज निषाद जी को विधायक चुनकर के भेजा है, और विधायक चुनकर के भेजा है तो एक निषाद परिवार का गरीब व्यक्ति जो वर्षों से काम कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के मंच से रहकर के काम कर रहा था, आज विधायक बना है तो उसके बदले में जनपद अंबेडकर नगर को 1184 करोड़ रुपए की योजनाओं का उपहार भी देने के लिए मैं स्वयं आपके पास आया हूं। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में बताया कि जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का क्रिटिकल केयर सेंटर और ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई की व्यवस्था मिले, इसके लिए भी यूपी सरकार ने व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले क्या स्थिति हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर? नौकरी की बोलियां लगती थी,
नौकरी के नाम पे लूट खसोट होती थी, एक परिवार का बोलबाला होता था, पूरा प्रदेश तमाशबीन बना रहता था। लेकिन अब योग्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों का अधिकार नौकरी पर है, और नौकरी के लिए जब आवेदन करता है तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिलती है। हमने कल 60,244 पुलिस कार्मिकों के लिए नियुक्ति पत्र लखनऊ में जारी किए, और अभी जब मैं यहां पर आया था, इस मंच पर आया था, डॉक्टर के नियुक्ति पत्र भी जारी किए, एएनएम के नियुक्ति पत्र जारी किए, आंगनबाड़ी के नियुक्ति पत्र जारी किए, रोजगार सेवक के नियुक्ति पत्र जारी किए। ये सभी नियुक्ति पत्र भी अपने हाथों से यहां पर हम लोगों ने दे करके उत्तर प्रदेश की नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए नौकरी और रोजगार का एक रास्ता उपलब्ध करवाया है। कहने की आवश्यकता नहीं, 60,244 में से कल जो नियुक्ति पत्र जारी हुए, इनमें 12,045 तो केवल बेटियां भर्ती हुई है, केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। आप अनुमान करिए 2017 के पहले क्या यह संभव था? नहीं। आज हम एक नए भारत में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत विकास भी करता है तो विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करता है। विकास या जो सड़क के नाम पर, बिजली के नाम पर, शुद्ध पेयजल के नाम पर, मेडिकल संस्थान के नाम पर, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के नाम पर आपको उपलब्ध हो रहा है, और विरासत वह जो श्रवण धाम और शिव बाबा धाम के नाम पर, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के नाम पर, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के नाम पर हम सब देख रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज विरासत और विकास का संगम हमारे प्रदेश को पहचान दे रहा है। एक गरीब को न्याय मिले, हर बेटी सुरक्षित हो, हर व्यापारी सुरक्षित हो, सरकार इसको प्रभावी ढंग से लागू करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ी याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और गरीब को परेशान करने की क्या कीमत होती है। एक गरीब को न्याय मिले, एक कमजोर को न्याय मिले, हर बेटी सुरक्षित हो, हर व्यापारी सुरक्षित हो, हर नागरिक के सामने सुरक्षा का कोई संकट खड़ा न हो। एक तरफ सरकार इसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। सीएम योगी ने पुराने यूपी और नई यूपी की तुलना करते हुए अपनी सरकार की पहचान दंगा मुक्त सरकार के तौर पर जनता के सामने रखी। उन्होंने कहा कि पहले यूपी की पहचान दंगों और गुंडागर्दी के रूप में होती थी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन आज यूपी बीमारू राज्य नहीं बल्कि ग्रोथ इंजन बन रहा है। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश जिसकी पहचान दंगों के रूप में जानी जाती थी, गुंडागर्दी के रूप में जिसकी पहचान होती थी, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बीमारू राज्य माना जाता था, आज बीमारू राज्य नहीं, देश का अग्रणी अर्थव्यवस्था का राज्य है। भारत का अग्रणी अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब बड़ी बड़ी विकास की योजनाओं को लेकर के कार्य कर रहा है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे शिव बाबा धाम के दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। श्रवण बाबा धाम का जो बस स्टेशन है, ये बस स्टेशन का नाम, यहां पे अकबरपुर बस स्टेशन का नामकरण, इसका नाम अकबरपुर बस स्टेशन का नामकरण, और यहां पर श्रवण धाम बस स्टेशन का नामकरण, इनके नामकरण करने के लिए इन्होंने एक मांग की थी। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अकबरपुर बस स्टेशन का नाम तो
शिव बाबा धाम के नाम पर होना चाहिए। और हम लोग टांडा बस स्टेशन का नामकरण स्वर्गीय जयराम वर्मा बस स्टेशन के नाम पर करेंगे। श्रवण बाबा धाम को हम लोग श्रवण धाम को एक अच्छे विरासत के विकास के साथ जोड़ने का काम करेंगे। याद करिए, रामायण काल के पूर्व का एक धाम है, मातृ पितृ भक्ति का एक धाम है। और यहां पे पांडे जी ने तहसील भीटी में एक अग्निशमन केंद्र और फायर ब्रिगेड की यूनिट के लिए भी मांग की है। आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई है तो ये मान के चलिए कि स्वीकृत हो गया है और इसके शिलान्यास की तैयारी करवाइए। भरे मंच से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्हें विकास पसंद नहीं, उन्हें बस अपने परिवार का विकास सही लगता है। परिवार के नाम पर जाति को निशाना बनाते हैं, जाति के नाम पर सत्ता में आते हैं, नग्न तांडव करते हैं, जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करना है। विकास की इस प्रक्रिया में हमें आगे बढ़ना है। कुछ लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, उनके लिए उनका परिवार का विकास ही सब कुछ होता है। वो अपने परिवार से उबर नहीं सकते और परिवार के नाम पर जाति को निशाना बनाते हैं, जाति के नाम पर सत्ता में आते हैं, नग्न तांडव करते हैं, जातिवाद के नाम पे समाज को बांटते हैं, पर्व और त्योहारों के सामने उत्साह और उमंग को फीका करने का काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों को बेनकाब करना है और उन लोगों को विरासत और विकास की ताकत का एहसास कराना होगा जो डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर करा रही है। मैं एक बार फिर से कटहरी के जनता जनार्दन का, अंबेडकर नगर के जनता जनार्दन का धर्मराज निषाद को कटहरी से विधायक बनाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इस दौरान मंच पर उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव, विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडे, विधायक कटहरी धर्मराज निषाद, पूर्व सांसद रितेश पांडे और जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।